हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेक्शन में हम लोग जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के बारे में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। इतना ज़्यादा हाईलाइटेड है कि आपको किसी भी पेपर में उठा कर देखते हैं तो डेली का डेली इसमें कुछ ना कुछ रहता है कि 37,000 प्लस पद जो है आपका, कितना बोला जा रहा है कि 37,000 प्लस पद इस महीने के अंत तक आ जाएंगे। आयोग तो यही बोल रहा है, जो भर्ती बोर्ड है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जो है वो तो यही बोल रहा है कि इसी महीने में आ जाएगा। यानी 37,000 प्लस पद की बात कर रहा है कि इसी महीने में आएगा, जिसमें आपको नागरिक पुलिस जो होता है आपका, नॉर्मली उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल का होता है वो रहेगा। इसमें बोला जा रहा है कि आपका फायरमैन का भी कुछ है और कुछ जेल वार्डन के भी कुछ पोस्ट है, लेकिन फायरमैन का तो 100% श्योर रही है। उसके बाद कुछ पद ये एसआई के भी हैं, कुछ पद एसआई के भी आने के चांसेस हैं। एसआई के अब किस में आएंगे ये नहीं कंफर्म है, लेकिन हाँ ये है कि इतनी वैकेंसीज की इस महीने में आने की बात होगी। अब क्यों वैकेंसी, देखिए ये तो 100% श्योर रही है कि इस महीने में नहीं तो अगले महीने में आना ही आना है। वैकेंसी तो आनी आनी है। क्यों आनी है? क्योंकि यार 2018 के बाद भर्ती आई नहीं है। 2018 में तीन भर्तियाँ इससे रिलेटेड आई थी। नंबर एक आपको पता होगा यूपी फर्स्ट आई थी और एक दूसरा आया था यूपीपी सेकंड। ठीक है, दो भर्तियाँ आई थी 2018 में एक ही साथ आई थी। और उसके बाद में एक उसी समय पे जेल वार्डन की भी आई थी। ठीक है, जेल वार्डन एंड फायरमैन की भी आई थी। तो उस टाइम पे इतनी वैकेंसीज आई थी। तो उसके बाद में आपकी एसआई आई तो ये सब सारी हुई। लेकिन इस बार वैकेंसीज आने वाली है केवल कितनी, 37,000 डबल। उसके बाद में इसी में आपको 2-3 सेक्शन का है। इसी में आपका नागरिक पुलिस का है, इसी में आपका क्या है, इसमें जो इन लोगों का होता है क्या कहते हैं पीएससी का, इसी में पीएससी का है, इसी में एसआई की बात कर रहे हैं, इसी में आपका फायरमैन की बात कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा वैकेंसी जो भी आएगा इस 37,000 के आस्ट पास्ट ही, और 37,000 से ज़्यादा आएगा नहीं। देखिए क्यों नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो 3,000 बढ़ सकता है। और अगर एसआई में बढ़ेगा 2-3 हज़ार इसमें बढ़ेगा। और एसआई में इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि 1500 पोस्ट एसआई में ऐसा हुआ है कि 1500 पोस्ट जो है आपका खाली चला गया है। जो एसआई अभी चल रहा था वैकेंसी ना 2020, एसआई जो 2020 वाली भर्ती अभी चल रही थी, इसमें 2000 जो है आपका 1,500 पद, मतलब 1500 के लमसम 1300 कुछ पोस्ट जो है खाली चली गई हैं। तो इसको भरेंगे तो अगर हो सकता है कि ये बढ़े, तो एसआई में अगर बढ़ेगा भी तो बहुत ज़्यादा पद हो जाएगा। तो 4,000, इससे ज़्यादा एसआई में पद में आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ ये कांस्टेबल में आप श्योर रहिए कि कांस्टेबल में 35,000 प्लस या 37,000 38,000 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। और समझ लीजिए इस बार का कंपटीशन का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन का लेवल उतना ज़्यादा है। आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों का हुआ था वो समय और आज के समय में क्या अंतर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी 2 सेकंड में आपको लगेगा कि कंपटीशन कितना बड़ा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम पे 2018 में जब भर्ती आई थी, 2018 में 2 भर्ती आई, टोटल 1 लाख के आसपास हो गया था। समझ रहे हैं, 1 लाख आसपास, मतलब 1 लाख हो गया था ये। अगर इसमें जीरो मिटा दीजिए, चाहे 1 लाख उसमें लिखिए, 1 लाख के आसपास इसमें क्या हुआ था, उस टाइम पे 1 लाख पद हो गया था। ठीक है, और अभी भर्ती आने वाली है 4 साल बाद, 2018 के बाद 4 साल मान लीजिए, पूरा 2022 तो बीत ही गया ना, तो 4 साल तो पूरा बीत गया। अगर तो मोटा देखेंगे, मोटा मोटा हिसाब किताब, तो 5 साल हो गया। ठीक है, और 5 साल में भर्ती उत्तर प्रदेश की आई नहीं। ठीक है, तो अब सोचिए 5 साल बाद वैकेंसी भी आ रही है तो मात्र 35,000 के आसपास। ठीक है, और 5,000 पे अगर हर साल भर्ती देखा जाए तो हर साल के लेवल पे वैकेंसी 7,000 के आसपास बैठ रही है। और एक साल में 7,000 भर्ती निकालने का मतलब समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा तो आपका सीजीएल में भर्ती दे रहा है। सीजीएल में इस बार कितना दिया था, 34,000 समथिंग दे दिया था, 34,000 प्लस तो सीजीएल में दे दिया था। इस बार सीजीएल देने जा रहा है, लगभग आपको देगा टोटल भर्ती मिला के 1.5 लाख भर्ती आपको एसएससी में देखने को मिलेगा। सीजीएल में नहीं, एसएससी में पूरे। एसएससी में जैसे आपको देखने को मिल रहा है, अभी सीजीएल चल ही रहा है, इसके बाद आपको सीएचएसएल मिलेगा, इसके बाद एमटीएस का है, उसके बाद दिल्ली पुलिस का है, उसके बाद दिल्ली पुलिस एसआई का है। अभी एक और भर्ती चल रही है इसी में, एक भर्ती आपको अगर आप लोगों को पता हो, अभी परसों नहीं 6-7 दिन हो गया इसका रिजल्ट आए, सीपीओ एसआई का। ठीक है, इसका भी रिजल्ट आ गया। तो इससे ज़्यादा भर्ती वहाँ आ रही है और वहाँ तैयारी करने, एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए बात क्या कर रहे हैं कि उस टाइम पे भर्ती जो इस टाइम पे इधर आ रही है, यहाँ पे उतना फॉर्म भी नहीं पड़ता। यहाँ पे फॉर्म अगर 35,000 पर आ रहा है ना, तो अब 24 लाख 20 लाख फॉर्म मान के चलिए, मिनिमम 24 लाख, बहुत कम आएगा। मैं मान के चल रहा हूँ 24 लिख रहा हूँ, इसको और बढ़ा दीजिए, लगभग 30 लाख आप मान लीजिए। 30 लाख से कम फॉर्म नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, 30 लाख फॉर्म पड़ेगा। ठीक है, 30 लाख से कम फॉर्म पड़ेगा नहीं। और पद कितना है आपको दिख ही रहा है, 35,000 पद है मात्र। मतलब इतना समझ लीजिए कि एक सीट पे 100 से ज़्यादा लोगों की दावेदारी रहेगी और ज़्यादा ही रहेगी।
तो बहुत ज़्यादा टफ है। इस बार का पेपर इतना टफ है कि आप समझ लीजिए कि अगर आप इस बार सोच रहे हैं, पिछली बार तो एक सिलेक्शन ऐसा हुआ था सेकंड वाले का 88 से 89, 88 से कट ऑफ लग गई थी, 88 पे भी सिलेक्शन हो गया था पिछली बार में, जो सेकंड वाला था 2018 का। लेकिन इस बार जो कट ऑफ लगने वाली है इस बार, और पहले वाले का शायद 111 बार गया था, फर्स्ट वाले का जो गया था वो 112 वाला आसपास गया था, ठीक है। तो इस बार जो जाएगा 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2018 का अगर इस बार पेपर अभी हो जाए 2023 में, तो मैं 100% श्योर हूँ कि 150 में से इस बार 120 पे सिलेक्शन हो पाएगा कि भी नहीं हो। 120 पे बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेस आपको मिलेगी, फाइनल 120 पे भी नहीं होगा। उसका सबसे साफ साफ कारण आप लोग देख लीजिए, यूपीएसआई को उठा लीजिए। आप यूपीएसआई को देख रहे हैं ना, यूपीएसआई में वो लोग भी बाहर हुए ना जिनके पास 120 प्लस जिन लोग किए थे, जबकि एसआई का एग्ज़ाम है और टफ एग्ज़ाम था। ये तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। इसमें इससे कितना गुना ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा और क्या होगा आपको कुछ पता ही नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म भी पड़ेगा, इसमें तो फॉर्म कुछ भी नहीं पड़ा था, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ने वाला था। इस वाले में फॉर्म जो पड़ेगा इससे काफ़ी कई गुना ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा, तो एलिजिबिलिटी इसमें भी ज़्यादा रहेगी। अब आपको अगर मैं सिलेबस डिफाइन करना चाहूँ, जैसे सिलेबस क्या है, तो मैं बोल क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, जब मैं आराम से किया हूँ 2-3 बार आराम से निकाला मैंने। आप लोगों को अगर पता है कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। वैसे मैंने बोला भी था 2-3 बार, मैंने बताया भी, इस बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यूपीपी में मैंने 2 बार निकाला पेपर। एक बार आपका मैंने निकाला जेल वार्डन का, आपको मैंने बोला है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप देखना चाहे देख ले। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद छोड़ दीजिए, मैं केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की जीडी वगैरह छोड़ दीजिए, एसएससी जीडी वगैरह ये सब छोड़ दीजिए, आप पेट का भी छोड़ दीजिए, आप लेखपाल का भी छोड़ दीजिए, इन सबसे कोई मतलब नहीं इस एग्ज़ाम से। मैं केवल पुलिस एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़ना चाहें साथ में तो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि चीज़ें देखिए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं अगर मुझे समय ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि पेपर है 1-2 ठो, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको क्या करूँगा कि आपके सिलेबस में क्या है, मैथ है, ठीक है, सेकंड पे आपके क्या है, रीजनिंग है, ठीक है, थर्ड पे आपका क्या है, जीएस एंड जीके का सेक्शन है, इसी में जीए भी आ जाता है, जीएस जीके जीए कर दीजिए। फोर्थ पे आपको क्या दे रहा है, हिंदी दे रहा है। तो इसमें से 2-3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा, 100% स्कोर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप मैथ में स्कोर कर लेते हैं, 37-38 क्वेश्चन आता है, मैथ में 37 में से आप अगर 30 कर लीजिए, रीजनिंग में आप, रीजनिंग में भी 30 से कम मत मारिए, 37 यहाँ भी आता है, ठीक है, सब में 37 ही आता है, 37-38, क्योंकि 150 क्वेश्चन इसमें आता है। और हिंदी में भी 37-38 क्वेश्चन आता है, यहाँ लगभग आप 35 कर लीजिए 37 में। तो ये 3 जगह से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इन तीनों को मिला के आप 90 प्लस स्कोर कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 3 जगह से 90 प्लस कर लीजिए, जीएस में कुछ मत करिए, खाली 15 से 20 क्वेश्चन करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसी के लिए हम इसी बिहाफ पे जो है काम करेंगे। जितनी बार मैंने भी पेपर दिया है आज तक, केवल मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ जिसके भरोसे पेपर दे, क्योंकि जब आप, जिससे आपकी एज क्या है, 22 है, 21 है, 21-22 तक आते आते उतना जीएस पे कोई ध्यान नहीं दिया रहता। जीएस इसके ऊपर वाले जो बैठते हैं ना, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर वाले जो बैठते हैं जीएस उनकी अच्छी होती है। जैसे कोई 25 साल का 26 साल का बैठ रहा है, उसको जीएस पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। हम लोगों के लिए जीएस पढ़ना थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक, हम लोग को अच्छा नहीं लगता जीएस। जिससे हम लोगों को ज़्यादा अच्छा क्या लगेगा, रीजनिंग लगेगा, मैथ लगेगा, ठीक है। तो रीजनिंग, मैथ और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप कोर सब्जेक्ट बना के चलते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। सेम यही चीज़ जीडी में भी है। अगर एसएससी जीडी में किसी का एग्जाम है और जीडी में भी वो क्या कर रहा है, इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बना के रखा है ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। 60 क्वेश्चन रीजनिंग में आने वाला, इन सब मिला के 60 क्वेश्चन आएगा जीडी में, और 60 में से आप कुछ मत करिए, इसमें से बहुत ज़्यादा 50 क्वेश्चन मार दीजिए, उसके बाद जीएस में 10 क्वेश्चन करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन, किसी कीमत पे नहीं रोक सकता। और आपको लग रहा होगा कि रीजनिंग मैथ में ऐसे बंदे भी मिलेंगे ना जो 100% स्कोर करेंगे, एक भी गलत नहीं करेंगे। और सेम सिचुएशन हिंदी में भी रहती है, एक आध वर्तनी के नहीं कह सकते, नहीं तो यहाँ भी। तो अगर आप लोग को सही में बता रहा हूँ, मेहनत करना अगर होना है, सही में होना चाहते हैं, तो आप लोग पढ़ना अभी से स्टार्ट करिए। जितना चीज़ें हम दे पाएंगे प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। मेरा खुद का पेपर है, अभी मैं दिखा नहीं सकता, नहीं मैं कैमरा बगल करके दिखा देता कि क्या हालत है। देखना चाहे तो मैं दिखा भी दूंगा कि इतनी सिचुएशन क्या है, अभी ये देख लीजिए। तो पढ़ना रहता है मुझे खुद, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, तो दिक्कत ये है, लेकिन दिखाना नहीं चाहिए। सिचुएशन बहुत है अभी, मेरा खुद का एग्ज़ाम है अभी, तो चीज़ें ऐसे चल रही हैं। कैमरा एक सेकंड सेट कर लीजिए। तो आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग थोड़ा भी ट्रस्ट करेंगे ना, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, कुछ गलत नहीं। मेहनत करके पढ़ेंगे और आराम से निकालेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस बार पेपर निकालना कोई बड़ी वो नहीं होगा। मैं आपको मैथ की गारंटी दे सकता हूँ, मेरा 1-2 पेपर ना होता तो मैं सारे सब्जेक्ट में पहले सोचा था, मैंने जीडी के लिए सोचा था कि सब कुछ करा देंगे, लेकिन जीडी पहले अप्रैल में होने वाली थी। फिर जीडी का ऐसा सिचुएशन बन गया कि जीडी क्या हुई आपकी जनवरी में लग गई। तो अब जनवरी में लग गई, मेरा फिर बीच में सीजीएल का पेपर लग गया, बहुत सारी सिचुएशन होगी। कहने के बाद चीज़ों को मैं सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा,
मैंने सोचा था कि पहले अप्रैल में पेपर होगा, ठीक है, और अप्रैल में पेपर ना होकर सीधा जनवरी में पेपर हो रहा है। और मेरे चैनल पे आप व्यूज़ अगर उठा के देख लीजिए, मैं व्यूज़ से बहुत परेशान हो गया कि जितना मेरे पे जितना कम व्यू आ रहा है ना, बहुत लोग कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात करने की बात करें, कुछ आता है या नहीं आता उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पे किसी वीडियो पे 6 व्यू आ गया, किसी पे 7 व्यू आ गया, इतनी बुरी हालत कर दिए हैं, और उसमें से भी 3-4 ऐसे हैं जो मेरे आप साथ के हैं, तो व्यूज़ ही नहीं है। तो किस तरह मैं हिम्मत करके पढ़ा रहा हूँ वही जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी बनाएंगे, क्योंकि ये सोच के मैंने बनाया नहीं था कि व्यूज़ कितना आएगा, हो सकता है किसी दिन 0 व्यू भी आ जाए, उस चीज़ का मैं सोचता ही नहीं हूँ। अपना जो करना है मुझे करना है, मैं तो करूँगा ही। तो मेरा काम है कि मैं आपको मैथ पढ़ाऊँ, तो आपको मैं मैथ की और एक रीजनिंग की प्रयास करूँगा कि ये दोनों के सिलेबस को कुछ हद तक सही तक करा दूँ, उतना ज़रूर करा दूँगा जितने में आपका काम हो जाए। देन बचता है आपका जीएस का सेक्शन भी आपको मिलता रहेगा। अगर समय मिलेगा तो हिंदी भी होगी और बहुत अच्छे से होगी हिंदी, इसमें हिंदी थोड़ा ठीक ठाक लेवल की आती है, तो हिंदी भी अच्छे लेवल का पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको मैथ रीजनिंग कुछ भी पढ़ना है, किसी को भी पढ़ना है, तो आप शेयर कर सकते हैं। भरोसा रखिए कि आपका पेपर निकलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी मेरा खुद का पेपर है, फिर भी मैं बना रहा हूँ, तो आपके ऊपर भरोसा करके तो प्लीज़ जितने लोग देख रहे हैं ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि थोड़ा भी हौसला अगर मेरा बढ़ेगा तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, और ना किसी से पैसे मांग रहे हैं ना कुछ भी है। जो भी बनाते हैं अगर आपको पसंद है तो देखिए, जब नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करके चले जाइए। आपका समय ख़राब नहीं होता। कोई टीचर, कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे कोई भी पढ़ाता है, कुछ भी पढ़ाता है तो ख़राब नहीं होता कुछ भी। यार टीचर नहीं ख़राब होता, हो सकता है उसके पढ़ाने की शैली थोड़ा ख़राब हो, इधर उधर हो, लेकिन वो नहीं ख़राब होगा। वो तो पढ़ाना ही चाह रहा है ना, कोई चरस गांजा तो बेच नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का थोड़ा भी पसंद है, अगर आपको सही में बता रहा हूँ, अगर पेपर निकालना है तो अभी से लगना पड़ेगा। अभी आपको पेपर में अगर आज फॉर्म आ जाता है, अगर मैं कह रहा हूँ अभी जनवरी में फॉर्म लास्ट तक नहीं आएगा, फरवरी में ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। और फरवरी से पूरा मार्च आप समझ लीजिए कि फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। फरवरी मार्च फॉर्म भरा जाएगा। आपका पेपर जो होगा जुलाई में, जून जुलाई आप मान लीजिए, इससे पहले पेपर नहीं होगा। जून जुलाई से पहले कोई पेपर नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना समझ लीजिए, जून जुलाई का मतलब ये नहीं है ये बोर्ड इतना ख़राब बोर्ड है। ये बोर्ड अगर अपने पे आ जाए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बोर्ड ऐसा भी किया है कि नवंबर 2018 में फॉर्म आया था और जनवरी 2018 में पेपर ले लिया था। नवंबर से दिसंबर तक 30 दिन गिन के दिया, 30वें दिन पेपर ले लिया। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि इसको जल्दी आए, प्रेशर पड़े, ये पेपर तुरंत दें आपको, फरवरी में दे दें पेपर, और फरवरी में देके 1 महीना पूरा फरवरी भरवा लें, और उसके बाद में मार्च छोड़ के अप्रैल में आपका पेपर ले लें। तो ये अगर एक ज़्यादा सिचुएशन होती है तो अप्रैल में, बहुत जल्दी पेपर होता है तो अप्रैल में हो जाएगा, ठीक है। और अप्रैल में बहुत सारे पेपर लगने वाले हैं। लेकिन मैं इतना मान के चलता हूँ, अगर मुझे पढ़ना है, पढ़ाने के लिए, तो मैं मान के चलूँगा कि लगभग आपको मई चाहिए। मई क्रॉस करे किसी भी कीमत पे, नहीं तो पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्हीं लोगों का होगा जो पहले से पढ़ के रखे हैं। यहाँ बात होगी जीरो से, जो बच्चा कभी किताब नहीं उठाया, उसको मैथ मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैथ के वीडियोज़ में इस बार ध्यान नहीं देने वाला हूँ कि व्यूज़ क्या होता है, कुछ भी क्या होता है। जीरो से पढ़ाएंगे, लगभग 4 महीना लेंगे, आराम से मैथ पढ़ाएंगे। 4 महीना, 3-4 महीना आराम से धीरे धीरे क्लास लेंगे। पिछली बार वाली गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि क्या करना है, मैं अपना समय निकाल के एक 30 मिनट की रोज़ क्लास डालूंगा। किसी भी तरीके से 30 मिनट मैथ का बनाऊंगा, चाहे जैसे बनाऊंगा, चाहे व्यूज़ आए या ना आए, क्योंकि उसमें मुझे मेहनत नहीं करना है। मैथ ऐसा चीज़ है कि यहाँ लिखूंगा, पढ़ा दूंगा, चला जाऊंगा, ठीक है। अदर चीज़ों में क्या होता है कि मैटर तैयार करना पड़ता है, फिर आके करना पड़ता है, करंट वगैरह में या कहीं भी मैटर तैयार करना पड़ता है। बट मैथ में कुछ भी नहीं, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन उठाया, देखा, उसी टाइप का। जैसे मुझे कुछ भी पढ़ाना है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ लिखना शुरू किया, वर्गन टाइम हुआ या कुछ भी, कोई भी सेक्शन हुआ। तो इसके लिए आप तो तैयार रहिए। अगर थोड़ा भी आप पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपके लिए अगर मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अगर आपका मैं फ़ायदा नहीं पहुँचाऊँगा तो नुकसान मुझसे नहीं होगा। आप पेपर दे के निकलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ पढ़ा है आपने। इस बार की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ शायद शेयर करिएगा, और हो सके तो लाइक करिए। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद।